लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे फंक्शंस को हम क्रिएट करते हैं और कैसे उसको कॉल करते हैं। ठीक है। और उसमें मैंने दो चीज़ों का जिक्र किया था जो कि थे पैरामीटर्स और एक था रिटर्न वैल्यू। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है कि हमने वहाँ पे लगा तो लिया था, यूज़ भी कर लिया था, बट फिर भी हो सकता है कि आपको डाउट होगा कि ये पैरामीटर क्या है, आर्गूमेंट क्या है, रिटर्न वैल्यू क्यों यूज़ की थी, रिटर्न क्यों की थी। ठीक है। तो पैरामीटर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो देखो, पैरामीटर क्या होता है कि ये फंक्शन की डेफिनेशन के लिए होता है। ठीक है। इसको हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं फंक्शन के नेम के बाद। ठीक है। और हम मल्टीपल पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं जो कि हमने ऑलरेडी देखा था, और इसको सेपरेट कैसे करते हैं, कॉमा से। ठीक है। हर एक जो पैरामीटर होती है उसकी अपनी टाइप होती है। ठीक है। उसके नेम के बाद जैसे हमने यहाँ देखा था, ए नाम का वेरिएबल था और इसकी एक टाइप थी, बी नाम का वेरिएबल था, इसकी भी टाइप थी। और ये दोनों पैरामीटर एक दूसरे पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कहने का ये है कि अगर ये ए इंट टाइप का है तो ये बी जो है ये स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दोनों सेम टाइप के हों। ठीक है। ये जो एरर आ रहा है वो अलग है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको तो चलो मैं हटा दूंगा, फिर मान लो मैं यहाँ पे ये कर ही नहीं रहा। ठीक है। और इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ कुछ भी, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। ठीक है। ये एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। जितने मर्जी पैरामीटर ऐड करूँ, किसी पैरामीटर का दूसरे पैरामीटर से कोई लिंक नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। और क्या है, हाँ, और जब हमने इसको इन्वोक करना है फंक्शन को, तब हमें वो सारे जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो हमें सेम सीक्वेंस में उसको प्रोवाइड करने होंगे। ठीक है। तो हमें ये सिंटेक्स ऑलरेडी पता है तो मैं इसको बार बार नहीं आपको समझाऊंगा। ये भी वही चीज़ है जो हमने पहले की थी। हमने वहाँ पे एक फंक्शन बनता है जिसके दो पैरामीटर थे, ये सिंगल पैरामीटर का है, जिसमें क्या है, एक नेम का एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है। और उसको मैंने प्रिंट कर दिया है। ठीक है। और ये वाली एग्जांपल तो वही है, वो सम था प्लस कर रहा था, ये मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है। तो इसको हम करके देख लेते हैं एक बार। तो देखो इसमें क्या आउटपुट आएगी। ठीक है। देखो, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया था ग्रीट यूज़र नाम का, जो कि एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा था। ठीक है। स्ट्रिंग टाइप के पैरामीटर था वो। और मैंने क्या प्रिंट किया था, एक स्ट्रिंग के अंदर कंकैटिनेशन की थी, और वहाँ पे मैंने क्या लिखा, हेलो कॉमा स्पेस, और उसके बाद मैंने ये वेरिएबल का यूज़ किया एज इट इज़ यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद मैंने लगा दिया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है। और हमारी ये स्ट्रिंग एक रेडी हो गई है। उसको प्रिंट जब हमने किया तो आउटपुट आई हेलो कॉमा स्पेस मेरा नेम, और एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है। तो ये यूज़ था पैरामीटर का। मतलब कि पैरामीटर हम इसलिए देते हैं तब ताकि हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसको डायनेमिक कर सकें। ठीक है। अगर मान लो मैंने, जैसे यही फंक्शन है हमारा प्रिंट हेलो का, तो अब ये मैं से हेलो वाला तो मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। ये तो जब भी मैं इसको कॉल करूंगा ये हेलो तो प्रिंट कर देगा, बट अगर मैंने इसको हेलो की जगह हाई प्रिंट कराना हो, फिर तो मतलब मुझे एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा से हाई। फिर वो तो कोई मतलब बेनिफिट हो ही नहीं रहा। वो तो मैं इस काम तो खुद से भी कर सकता था, ये वाला इतना बड़ा करने की बजाय मैं तो ये लिख सकता था वहाँ पे, ये ज़्यादा इजी रहता मुझे। ठीक है ना। इसलिए हम इसको डायनेमिक करते हैं ताकि हम वो डायनेमिक वैल्यूज़ को दें। मतलब कि नेम अगर मैं यहाँ पे एक और नेम दूँ कोई, जैसे उन्हें ये लिखा है, तो अब तो देखो हेलो कॉमा मेरा नेम और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है। ये अपने आप लग गया, मतलब कि ये नेम जो डायनेमिक है, बाकी चीज़ें जो है फिक्स पहले से ही थी। तो ऐसे ही मैं कोई बड़ा सा काम कर सकता हूँ। हो सकता है कि मैंने कुछ बड़ा सा काम करना है, जैसे कि मैंने नंबर को पहले प्लस करना है, फिर माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर ये करना है, करते 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 एंड में कोई आउटपुट को प्रिंट करना है या रिटर्न करना है। तब उस काम के लिए मुझे फंक्शन बहुत बेनिफिशियल होते हैं, और पैरामीटर उस टाइम मुझे बहुत काम आते हैं, क्योंकि तब मैं डायनेमिक वैल्यू पास करूँगा फंक्शन को, और वो उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके वो मुझे रिटर्न कर देगा, और मेरा काम बहुत ईजी हो जाएगा। मुझे हर बार सिंपली इतना सा कॉल करना पड़ेगा, जो फंक्शन का नेम होगा वो बाकी सारा काम ऑटोमेटिकली कर देगा। ठीक है। तो ये होते हैं फंक्शन के पैरामीटर। मतलब कि उस फंक्शन को डायनेमिक करने के लिए हम पैरामीटर यूज़ करते हैं। अगर तो हमारा फंक्शन कुछ इस टाइप का है जिसमें हमें डायनेमिक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसा काम हो सकता है कि जो अपने आप ही कैलकुलेट करता है वैल्यू, या कुछ भी है जिसमें उसने मुझसे कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करनी, तब फिर मैं कोई पैरामीटर नहीं दूंगा। बट अगर मुझे कुछ ऐसा परफॉर्म करना ऑपरेशन है ना, जो कि मेरी एक्चुअल वैल्यू, जो करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करे, तब मैं उसको पैरामीटर दूंगा जितने मुझे चाहिए पैरामीटर। अब आगे देखते हैं रिटर्न वैल्यूज़। ठीक है। जैसे मैंने बताया था, रिटर्न वैल्यूज़ क्या होती है, जो उस फंक्शन ने रिटर्न करना है एंड में। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमें एक रिटर्न नाम का कीवर्ड जो है यूज़ करना होगा। ठीक है। अगर हम उस फंक्शन से कुछ वैल्यू को रिटर्न करना है हमें। ठीक है। जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे सम नेम के फंक्शन में किया था। हमने क्या किया था कि दो वैल्यू को प्लस किया और बाद में रिटर्न कर दिया। अगर मान लो मैं यहाँ पे ए प्लस बी करता, इसको पहले मैं फिर से इंटीजर कर देता हूँ, क्योंकि दो इंट वैल्यूज ही आपस में प्लस हो सकती है। ठीक है। अगर मैं ये करता हूँ, ठीक है, तो मुझे इसकी आउटपुट नहीं मिलेगी, ना तो ये प्रिंट होगा ना मुझे रिटर्न होगा, क्योंकि ना तो मैंने इसको प्रिंट किया है ना ही मैंने इसको रिटर्न किया है। मैंने सिंपली ए प्लस बी तो कर दिया,
बट इसका कोई यूज़ नहीं है। अगर मैं इसको स्टोर भी कर लेता, मान लो यहाँ पे मैंने एक सम नाम का फंक्शन बना लिया होता, चलो एस नेम का वेरिएबल बना लिया होता, और इसमें सेव कर लिया और मैंने कुछ नहीं किया और एंड में रिटर्न कर दिया 10, तो इसका कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा मुझे, क्योंकि मैंने इसको प्लस तो कर दिया, ऑपरेशन तो मैंने परफॉर्म कर लिया, बट ना तो मैंने इसको प्रिंट किया ना ही मैंने रिटर्न किया। ठीक है, इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ होती है कि अगर जो मेरी आउटपुट जो आ रही है उसको मैं रिटर्न कर सकूँ, ताकि मैं पीछे यूज़ कर सकूँ इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया है और फिर मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ काम कर सकता था। इस केस में यूज़ करते हैं हम रिटर्न टाइप को, ठीक है ना। और ये रिटर्न जो टाइप है ये डिपेंड करती है कि क्या रिटर्न होने वाला है। और अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लगाता, ठीक है, तो ये एरर देता मुझे। वो इसलिए क्योंकि जो रिटर्न हो रहा है वो इंटीजर टाइप का है और जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग की है। वो कह रहे हैं या तो जो ये वैल्यू है इसको स्ट्रिंग बना दो या फिर इस रिटर्न टाइप को इंटीजर बना दो, ताकि ये कॉमन हो जाए और डाटा रिटर्न हो सके। ठीक है, तो ये तो पहला मेथड। ठीक है, और इसमें क्या है कि हमें सोचना पड़ता है कि रिटर्न टाइप क्या होगी। बट अगर मैं चाहूँ तो मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, वो ये है कि अगर मैं इसको कोई भी टाइप ना दूँ, तो अगर मैं कोई भी टाइप नहीं देता तो फंक्शन की बाय डिफ़ॉल्ट टाइप डायनामिक होती है। और डायनामिक जैसे हमने पहले ही ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वेरिएबल्स में, कि डायनामिक का मतलब होता है वो कोई भी टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे इंटीजर रिटर्न कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली जब रिटर्न होगा मैं वहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ इंटीजर में। ठीक है, इसको मैं स्ट्रिंग रिटर्न करता हूँ तो स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाता, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए अगर आपको पता नहीं है कि फंक्शन में एंड में क्या रिटर्न करना है, तो आप या तो उसको टाइप ना दो या फिर आप उसको टाइप डायनामिक लिख दो। अगर आप डायनामिक भी लिखोगे ना यहाँ पे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फंक्शन डायनामिक ही है। तो ये तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे लिखने का। तो इसको टाइप ना दो, ये ऑटोमेटिकली डायनामिक बन जाएगा। और अब आगे इसकी जिम्मेवारी सारी आपकी होगी। मतलब कि अब ये अगर बाई चांस देखो, अब तो चलो इसको रन करते हैं पहले एक बार। देखो आउटपुट आ गई 13, ठीक है, जो कि यानी बिल्कुल बनती थी। ठीक है, अब ये हमारी गारंटी थी सारी कि ये इंटीजर टाइप का ही आया पीछे से। अब मान लो मैंने यहाँ पे इसको ये लिखने की बजाय यहाँ पे मैंने पवन लिख दिया, तो देखो अब ये यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो इसलिए क्योंकि अब देखो है तो ये डायनामिक टाइप का, बट इसने वैल्यू तो रिटर्न कर दी स्ट्रिंग की, तो अब ये बन गया स्ट्रिंग। तो अब ये कह रहा है कि स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर वैल्यू में आ नहीं सकती। ठीक है ना, तो ये बेनिफिट था हमें अगर हम कोई भी रिटर्न टाइप नहीं यूज़ करते। अगर हमने एंड में रिटर्न की है वैल्यू तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा उस टाइप का। अगर कोई भी रिटर्न नहीं की वैल्यू तो वो ऑटोमेटिकली वॉइड बन जाएगा, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करता और यहाँ पे मैं लगाता वॉइड, तब भी प्रॉब्लम है। अब ये कहेगा कि देखो आपने टाइप दे दी वॉइड, मतलब कि ये फंक्शन आपने बोल दिया है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और एंड में आप रिटर्न कर रहे हो एक स्ट्रिंग वैल्यू, जो कि इम्पॉसिबल है। तो वो कह रहे हैं या तो एंड से रिटर्न हटा दो या फिर इस फंक्शन को कुछ ऐसी टाइप का बनाओ जो उसके साथ मैच कर जाए। तो अगर तो मैं यहाँ से ये रिटर्न टाइप हटा देता हूँ तब ओके है, तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, अपना काम जो करना होगा कर देगा। ठीक है, बट अगर हमने रिटर्न भी करवाना है तो उसकी टाइप मैच करवानी पड़ेगी, मतलब कि या तो मैं डायनेमिक रख दूँ या फिर मैं उसको स्ट्रिंग रख दूँ। ठीक है, तो ये था रिटर्न टाइप, इसलिए हम यूज़ करते हैं रिटर्न टाइप को फंक्शन में। ठीक है, ठीक है, अब आगे जो टॉपिक है वो है इनवोकिंग फंक्शंस विद पैरामीटर्स एंड हैंडलिंग रिटर्न वैल्यूज़। ठीक है, मतलब कि हम फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा और उसकी वैल्यू को हम हैंडल करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है। यहाँ पे हमने यही चीज़ की है, हमने सम नाम का फंक्शन एक कॉल किया जिसके अंदर पैरामीटर्स हैं। ठीक है, और इसने एक वैल्यू रिटर्न की है, उसको हमने एक हैंडल किया, एक स्टोर किया एक वेरिएबल में, फिर उसको हमने प्रिंट किया। ठीक है, ये इसी को डिफाइन किया हुआ है। अगर आप इसका सिंटैक्स देखो तो वो सेम वही है। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसकी रिटर्न टाइप से मैच हो रही है टाइप, मतलब जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है, मतलब इंटीजर है, तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया मैंने। ठीक है, और उस फंक्शन का नेम है और वहाँ पे मैंने दिए उसके आर्गुमेंट जितने उसको चाहिए पैरामीटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल वही जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी की है। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.